एंड उस टाइम के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मिलकर रखा। हु वाज आई गेस फ्रांकोइस हॉलैंड। फ्रांकोइस हॉलैंड Hello everyone, myself Aditya. Welcome back to Pachala classes. I am back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and ELECT 2025. So current affairs series को फरवरी मंथ के कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग क्लैट, क्योंकि ऐसे जितने भी मल्टीनेशनल अलायंसेस बन रहे हैं रिसेंटली, इससे हर साल क्लैट में एक ना एक सवाल आता ही आता है। सो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी approved the establishment of international big cat alliance। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है एक अलायंस का, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद मल्टीनेशनल कंट्रीज। देश के अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलके एक अलायंस बनाया गया है, जिसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द बिग कैट्स। 7 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स हैं वर्ल्ड, ठीक है, उनमें से 5 स्पीशीज इंडिया में भी हैं। सो फॉर एग्जाम्पल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया। सो क्योंकि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है और इन एक्सटिंक्शन का खतरा है, किसका, एक्सटिंक्शन का, कि ये खत्म ना हो जाए, पेरिश ना हो जाए। सो इनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि हमें एक ऐसे अलायंस की जरूरत है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ताकि हम मेजर्स ले सकें कि इनकी पॉपुलेशन को, बिग कैट पॉपुलेशन को वर्ल्ड में जिन जिन कंट्रीज में भी हैं वो प्रेजेंट, उसको हम कंट्रोल कर सकें एंड इनकी पॉपुलेशन की डिमिनिश होने की बजाय उनका ध्यान रखें ताकि और पॉपुलेशन उनकी बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। द अलायंस विल हैव इट्स हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, क्योंकि इंडियन इनिशिएटिव है तो इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। एंड वन टाइम बजटरी सपोर्ट रुपीज 150 करोड़, 150 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है इस अलायंस को अगले 5 साल के लिए। ये अगले 5 साल के लिए 150 करोड़ का बजट इन्हें, जो बहुत ही हैंडसम अमाउंट है फॉर इनिशियल बिगिनिंग, कि आपको सैंक्शन किया गया 150 करोड़, जिसको लेकर आपको काम करना है, आपको मेजर्स लेने हैं, कैसे बिग कैट फैमिलीज की पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर पाए, उनको कैसे सेव कर पाए। ये 2023-24 से लेकर 27-28 तक के पीरियड के लिए बजट अलॉट हुआ है। द अलायंस विल बी सेटअप एंड कोऑर्डिनेटेड ऑन द लाइंस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये उसी ग्राउंड पे बनाया जाएगा, उसी ग्राउंड्स में चलाया जाएगा इसे जिस तरह बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, 2016 में, जनवरी 2016 में दो कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फाउंडेशन करी थी, इस आइडिया को पिच किया था, दैट वो इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अलायंस बना, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका पर्पस क्या था कि जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, उनको सेव किया जाए एंड सोलर एनर्जी को कैपिटलाइज किया जाए, सोलर पैनल्स लगाए जाएं एंड हर सेक्टर में सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए। तो इंडिया एंड फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया था इसका आफ्टर द समिट ऑफ COP21। COP21 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो 2015 में पेरिस में हुआ था। सो इसकी लाइंस में देखते हुए इंडिया एंड फ्रांस टुक द इनिशिएटिव टू फॉर्म दिस अलायंस इन 2016 जनवरी, एंड इसका फाउंडेशन शो श्री नरेंद्र मोदी एंड उस टाइम के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मिलकर रखा। हु वाज आई गेस फ्रांकोइस हॉलैंड। फ्रांकोइस हॉलैंड उस टाइम के फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। इन दोनों मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा एंड जिस लाइंस पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया, उसी लाइंस में अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया गया। अभी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में 16 कंट्रीज हैं, लेकिन आगे चल के और भी मल्टीपल कंट्रीज ज्वाइन करेंगी एंड एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 98 कंट्रीज का फेडरेशन होगा, 98 कंट्रीज का अलायंस होगा, क्योंकि 98 कंट्रीज में आज के दिन में बिग कैट फैमिलीज मौजूद हैं, बिग कैट्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आज के दिन में मोर देन 110 मेंबर्स हैं, 110 प्लस मेंबर्स हैं कंट्रीज इसमें। सिमिलरली इसमें भी धीरे धीरे मेंबर्स के बढ़ने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। What is the International Big Cat Alliance? It is a global initiative that aims to protect and conserve the world's 7 major big cat species. तो मैंने बताया बिग कैट स्पीशीज की 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज है वर्ल्ड में, उन्हीं की पॉपुलेशन को बचाना, कंजर्व करने के लिए ये अलायंस बनाई गई है। उसमें कौन कौन शामिल है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर एंड चीता।
तो आप सभी ने ये सारी स्पीशीज सुने होंगे, ये बिग कैट्स को बिलोंग करते हैं। सो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए अलायंस को बनाया गया। आउट ऑफ दीज 5 बिग कैट्स इंडिया में कौन कौन से मौजूद है? इंडिया में टाइगर है, टाइगर रिजर्व हैं बहुत सारे, लायन मौजूद है, लेपर्ड मौजूद है, स्नो लेपर्ड मौजूद है। स्नो लेपर्ड लद्दाख के साइड काफी पाए जाते हैं। एंड चीता आर फाउंड इन इंडिया। ये 5 स्पीसीज आउट ऑफ दिस 7 इंडिया में है। तो इसलिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि अपना जो हेरिटेज है, अपने वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इन स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट envisaged by प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे। तो इसकी जो नींव रखी गई, पहली बार जिक्र हुआ इसका, इस अलायंस का, आईबीसीए का, वो प्राइम मिनिस्टर ने कब किया? ग्लोबल टाइगर डे 2019 में। क्योंकि ग्लोबल टाइगर डे एक ऐसा डे था जिसपे आप बात कर सकते हैं इस बारे में, इसलिए उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। एंड इसी बात को दोहराया कब? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 साल हो गए, कब? 2023। 1973, अप्रैल 1973 में इंडिया ने शुरू किया था अपना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पस था कि इंडिया में जितनी टाइगर पॉपुलेशन है, जितनी जगह टाइगर्स मौजूद हैं, उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का। एंड ये इनिशिएटिव कहाँ लिया गया? अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ? जिम कॉर्बेट, ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है इंडिया का। यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हम एस्टैब्लिशमेंट बनाएंगे, कॉर्पोरेशन बनाएंगे, जिसके थ्रू हम अलग अलग सेंचुरीज में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में हमारी टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। एंड उसी के 50वीं साल की एनिवर्सरी में पीएम मोदी ने फिर से रिट्रीट करी बात कि हमें एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की काफी ज्यादा जरूरत है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें, प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर एक नेशनल टाइगर प्रोटेक्शन कमीशन, नेशनल टाइगर प्रोटेक्शन कमीशन भी बनाई गई थी 2005 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल विकेट अलायंस पढ़ रहे हैं हम, कि ग्लो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक अलायंस बनाई, एक कमीशन बनाई गई थी टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन, दैट वाज नेशनल टाइगर कमीशन। मेंबरशिप, आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन में जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, आईबीसीए, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? सो आईबीसीए के, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के टोटल 16 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने साथ में मिलकर इंडिया के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस अलायंस को बनाया। अलायंस क्या मतलब है? मल्टीपल कंट्रीज पार्टनर्स है इसमें, इसलिए इसका नाम अलायंस है। वो है आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, कंबोडिया, इजिप्ट एक्सेट्रा। तो इन 16 कंट्रीज आज के दिन में पार्ट हैं। बड़ी कंट्रीज अभी इसमें इतनी नहीं आई हैं, लेकिन जैसे इनिशिएटिव बड़ा होगा, ग्लोबल लेवल पे और फैलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 98 कंट्रीज का प्रोजेक्शन है अभी इंडिया पे कि ये कंट्रीज इसको ज्वाइन करेंगे। अलायंस इज ऑल्सो ओपन टू अदर कंट्रीज, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल कंट्रीज, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या बॉटनी प्लांट प्रोटेक्शन जो जो काम कर रहे हैं, उनको भी मेंबर बनने का इसमें हक है कि वो मेंबर बन सकते हैं इसके। इसके एग्जांपल क्या है? 98 जो प्रोजेक्टेड है, उसमें से 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोजेक्ट किया गया है कि वो इसके मेंबर बनेंगे। इसमें प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आईयूसीएन। आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका प्रोजेक्टेड मेंबर है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस कि आईबीसीए को चलाएंगे कैसे भाई। हर चीज का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, गवर्नेंस होता है। तो इस अलायंस को कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाएगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे इसमें काम करे जाएंगे, कौन डिसीजंस लेगा? आईबीसी गवर्नेंस कंसिस्ट ऑफ असेंबली ऑफ मेंबर्स, मतलब जितने मेंबर कंट्रीज हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एक ऑर्गन हो गया असेंबली मेंबर्स, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी, और तीसरा सेक्रेटेरिएट विद इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया ऑब्वियसली। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, उसके 6 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 6 अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। सिमिलरली 3 प्राइमरी गवर्नेंस के ऑर्गेनाइजेशन है आईबीसीए के अंडर, फर्स्ट असेंबली ऑफ मेंबर्स, नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी, एंड थर्ड सेक्रेटेरिएट। फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट, ये एक स्टैट्यूट है, हैज बीन ड्राफ्टेड लार्जली ऑन द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो मैंने बताया
इस पूरे अलायंस को, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किसका इनिशिएटिव है, इंडिया का है, एंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी इनिशिएटिव किसका, इंडिया का है। तो सिमिलर ग्राउंड्स में, सिमिलर फ्रेमवर्क में, सिमिलर स्टैट्यूट के थ्रू इसको बनाया गया है। और इसके डिसीजंस को, स्टैट्यूट को फाइनलाइज कौन करेगा, इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद नॉमिनेटेड नेशनल फोकल पॉइंट्स ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स। मतलब जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं 16, इसी के मेंबर स्टीयरिंग कमेटी के पार्ट होंगे, ठीक है, जो वो कंट्री अपॉइंट करेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, अब एक कमेटी बनाई गई है, पैनल बनाई गई जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, तो उसका एक हेड भी होगा, डायरेक्टर जनरल भी होगा। सो फरवरी में डिसाइड किया गया, जब तक इलेक्शंस के थ्रू एक परमानेंट डायरेक्टर जनरल नहीं बन रहे, तब तक जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेन अफेयर्स एंड क्लाइमेट चेंज की जो डायरेक्टर जनरल हैं, वही इसके इंटरिम हेड होंगे एज अ सेक्रेटेरिएट के। मतलब ये सेक्रेटरी होंगे इसके, डायरेक्टर जनरल होंगे इसके। कब तक, जब तक आईबीसी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अपने खुद का क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट ना कर देते असेंबली मीटिंग के थ्रू, मतलब असेंबली मीटिंग में, थ्रू पॉपुलर सपोर्ट, थ्रू कंसेंसस, जब तक ये अपना खुद का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं करते, एमओईएफसीसी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट अफेयर्स एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्ट्री के जो डीजी हैं वही इसके डीजी रहेंगे। तो यही है अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके अलावा हम और भी नेचर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फरवरी मंथ में जो आए हैं उसको पढ़ेंगे, जैसे वेटलैंड्स डे को पढ़ेंगे। फरवरी मंथ में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी सेलिब्रेट होता है, उसको भी इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंट से जुड़े तो सवाल काफी क्लैट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम मल्टीपल टॉपिक जो जो इन्वायरमेंट से जुड़े हैं हर मंथ के करंट अफेयर्स में हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर।